अस्सलाम वालेकुम, महा सरफराज हेयर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी रिवर एकेडमी। आप लोगों को पहले ही मेरी तरफ से एक वीडियो प्रोवाइड की जाती है करंट अफेयर्स की। तो अब हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं इसी प्लेटफॉर्म से, जिसके अंदर हम वन पेपर MCQs जो होते हैं उसको डिस्कस किया करेंगे। वन पेपर जो उसकी प्रिपरेशन किया करेंगे मेनली। ये उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली स्टार्ट किया गया है जो थोड़े रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं और जो फ़ी वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये ज़्यादा लंबी सीरीज़ नहीं होगी, मतलब ये मेरा कहने का है कि लेक्चर जो है उसकी ज़्यादा ड्यूरेशन नहीं होगी, सिर्फ 10 मिनट्स का लेक्चर हुआ करेगा डेली बेसिस पे। एक दिन छोड़ के एक दिन आपको जीके की दिया करूँगी वीडियो और दूसरे दिन करंट अफेयर्स की। तो इसमें जो है हम अभी अगर सुपरफिशियल कोई चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उसकी डेप्थ में आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे करना है, और साथ साथ हम इसको लेकर चलेंगे। ठीक हो गया, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि FPSC और PPSC, आप लोगों को पता है ये दो डिपार्टमेंट्स हैं मेनली जो पाकिस्तान के अंदर वन पेपर कंडक्ट करवाते हैं, जिसके थ्रू जॉब्स दी जाती हैं स्टूडेंट्स को। तो उसके अंदर जो ज़्यादा पोर्शन रखा जाता है वो ज़्यादातर ये सब्जेक्ट्स हैं, कुछ मैंने मेंशन कर दिए हैं। उसमें से एक है वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर साइंस, एवरीडे साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू और पाकिस्तान स्टडीज़। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स जो है वो तो मैं आप लोगों को पहले ही करवा रही हूँ, ठीक है। करंट अफेयर के अंदर भी मैं काफ़ी ट्राई करती हूँ कि आप लोगों के साथ कुछ ऐसे MCQ शेयर कर दिया करूँ जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी आते हैं, या फिर दूसरा आपका पेपर भी कवर कर सकते हैं बाकी पोर्शन। तो आज का जो हम सीरीज़ है वो हम स्टार्ट लेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। ठीक हो गया। वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करने से पहले मैं आपका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट सेट कर देती हूँ कि अल्लाह ताला ने कायनात के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए बॉल्स टाइप। ठीक हो गया। उनमें से एक बॉल पे, एक ऑब्जेक्ट पे हम लोग रह रहे हैं, हम इंसान। ठीक हो गया। उसको हम कहते हैं अर्थ। ठीक है। अर्थ जो है, अर्थ के मेनली कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स इसके एक हो गया इसका लैंड, दूसरा वाटर, फिर एटमॉस्फेयर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब जो है ज्योग्राफी, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसके अंदर ये पूछा जाता है, लैंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वाटर से रिलेटेड, इसी तरह से जो पॉपुलेशन होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, पॉपुलेशन से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस तरह एटमॉस्फेयर के बारे में भी पूछा जाता है। अच्छा, हमारी जो ग्लोब है, ग्लोब के अंदर यूं नहीं है कि मतलब एक लैंड है, उसकी एक प्लेट बनी हुई है जिसके ऊपर हम रह रहे हैं और हमारे इर्द गिर्द पानी फ्लो कर रहा है, इस तरह से नहीं है। जो एक लैंड है अर्थ के अंदर, वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड है। वो 7 कॉन्टिनेंट्स, उसको हम 7 कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। ठीक है। 7 टुकड़े उसके बने हुए हैं, उसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। 7 कॉन्टिनेंट्स है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके अलावा उन कॉन्टिनेंट्स के इर्द गिर्द पानी फ्लो कर रहा होता है। ठीक हो गया। कॉन्टिनेंट्स जो है वो 7 है। लैंड को मेनली 7 हिस्सों में तकसीम किया गया है। इसी तरह वाटर को भी 5 मेन बॉडीज के अंदर पानी एग्जिस्ट करता है, जिसको हम ओशंस कहते हैं। ठीक है। मेजर मैंने आपको बताया, बाकी फर्दर भी इसकी डिवीजन हम बाद में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है इसके भी कुछ आगे लेयर्स होती हैं, वो भी आप लोगों को फर्दर पढ़ाऊंगी। फिर उसके बाद लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आप लोगों को भी पता है जितने कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर हम इंसान जो हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आ जाते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जो वर्ल्ड लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो मैं जिसका करने जा रहे हैं, हम उसके अंदर पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारा जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर मैंने आपको बताया कि छोटे छोटे टुकड़े बने हुए हैं और उसके इर्द गिर्द पानी फ्लो कर रहा है। ठीक हो गया। मैंने उसकी ये जो है अर्थ, उसको एक खोल कर मैंने आपके सामने एक इसकी डायग्राम बनाई है, वो आप लोग देख लें। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि 7 है। ठीक है। सबसे पहले जो एक कॉन्टिनेंट होता है एशिया, फिर उसके बाद एक है अफ्रीका, फिर उसके बाद है यूरोप, फिर उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक हो गया। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि पानी जो है वो 5 मेजर बॉडीज के अंदर पाया जाता है। इसको हम ओशंस कहते हैं। ओशंस मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे एक ओशन होता है, उसको हम कह देते हैं पैसिफिक ओशन। ठीक है। PACIFIC, पैसिफिक ओशन। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहां पर जो है, यहां पे होता है अटलांटिक ओशन। फिर उसके बाद ये है, यहां पर ऊपर होता है आर्कटिक ओशन।
यहाँ पर होता है इंडियन ओशन, और यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर सॉरी साउदर्न ओशन होता है, ठीक है। अच्छा, एक ये पैसिफिक ओशन मैप पे अगर हम देखें तो ये इस तरफ भी शो हो रहा होता है, ये इस तरफ क्यों शो हो रहा होता है? एक्चुअली ये जो मैंने आपको बताया कि हमारी अर्थ जो है वो स्फीरॉइड है, मतलब फॉर एग्जांपल आप अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए फिलहाल के लिए समझ लें गोल है, ठीक है। जब हम गोल जमीन को हम डाइसेक्ट करके हम ऐसे करके खोलेंगे तो वो ऐसे फैल जाएगी ना, तो इसलिए पैसिफिक ओशन इधर भी शो हो रहा होता है और इधर भी शो हो रहा होता है, सॉरी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इन कॉन्टिनेंट्स में से या इन ओशंस में से पेपर के अंदर कैसे पूछा जाता है। पेपर के अंदर ये पूछा जाता है कि लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, या कभी पूछ लेते हैं 5th नंबर पे कौन सा है, एरिया वाइज पॉपुलेशन वाइज दोनों वाइज, ठीक हो गया। उसके अलावा ओशंस का पूछ लेते हैं कि कोई भी आइलैंड है वो किस ओशन के अंदर है, या फिर बड़ा ओशन कौन सा है, छोटा ओशन कौन सा है। इसलिए आप लोगों को पहले बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक हो गया। आप लोगों ने परेशानी हो ना, हम आहिस्ता आहिस्ता चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरिया वाइज देख लेते हैं कि कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है और कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे छोटा है। मैंने इस तरह से याद किया हुआ है, ठीक है। इस तरह आप लोग भी अपने रजिस्टर पे इस तरह से बनाना, और अगर एक दफा नहीं याद होते तो बार बार आप जब इसको रीडिंग देंगे तो वो अल्टीमेटली खुद ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा, लेकिन की आप हमेशा एक ही रखें। अब ए फॉर हो गया एशिया, फिर दूसरे नंबर पर आता है एरिया वाइज, मैं आपको बता रही हूँ, दूसरे नंबर पे अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, और फिर ऑस्ट्रेलिया एंड पे, ठीक है। अब ये देख लें, अगर आप इसको देखें तो आपको भी पता लग रहा होगा सबसे बड़ा लग रहा है एशिया सबसे बड़ा लग रहा है ना, और अगर हम उसके एरिया के लिहाज से देखें तो हमें सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया लग रहा है, ठीक हो गया। अब हम अगर आपसे कोई पेपर में पूछे कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा, तो आप लोगों ने कहना है एशिया, और अगर स्मॉलेस्ट पूछता है तो आप लोगों ने कहना है ऑस्ट्रेलिया, ठीक हो गया। लार्जेस्ट एशिया, स्मॉलेस्ट ऑस्ट्रेलिया। और फिर अब हम पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं। पॉपुलेशन वाइज भी पहले नंबर पे आता है एशिया, दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका, ठीक हो गया, सेम वैसे। फिर तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाता है यूरोप, ठीक हो गया। यूरोप जो है पॉपुलेशन वाइज 3rd नंबर पर है। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका आ जाता है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया आ जाता है, और उसके बाद अंटार्कटिका आ जाता है। अंटार्कटिका, ठीक हो गया। अगर आपसे कोई पूछ ले कि मोस्ट पॉपुलेटेड कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो आप लोगों ने कहना है ऑस्ट्रेलिया, सॉरी एशिया, ठीक हो गया। उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ओशंस के बारे में, ठीक हो गया। ओशंस जो हैं उनकी मैंने आपको अर्थ के ऊपर लोकेशन तो मैंने बता दी कि कहाँ पे पैसिफिक ओशन है, कहाँ पे इंडियन ओशन है, ठीक हो गया। अब हम याद करते हैं कि उनको कैसे हमने याद करना है कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। पेपर में जो रिलेटेड इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने इनका जो एब्रिविएशन तैयार किया हुआ है, या फिर मैंने जो अपने लिए तैयार किया हुआ है एक एक्रोनिम टाइप, तो मैंने किया हुआ है पैसिफिक के नाम से, सॉरी पैसा के नाम से, ठीक हो गया, पैसा, ठीक है। इसमें से मैंने पैसा को उसी हिसाब से इसी तरह अरेंज किया हुआ है कि सबसे बड़ा, सबसे छोटा, फिर उससे छोटा हमें पता लगता रहे। सबसे पहले पी फॉर आ गया पैसिफिक ओशन, ए फॉर अटलांटिक ओशन, आई फॉर इंडियन ओशन, एस फॉर साउदर्न ओशन, और ए फॉर आर्कटिक ओशन, ठीक हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, तो आप लोगों ने कहना है पैसिफिक ओशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, तो आप लोगों ने कहना है आर्कटिक ओशन। बाकी दरमियान में भी मैंने आप लोगों को पोजीशन बता दी। अगर पेपर में कोई इस तरह का कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोगों को टैकल करना आना चाहिए। बाकी जो है आज के लिए तो फिलहाल इतना ही, ठीक है। और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा उसका बता देती हूँ कि हम आगे किस तरह लेकर चलेंगे। ये जो है अर्थ के ऊपर बने हुए कॉन्टिनेंट्स। अब कॉन्टिनेंट्स में इस तरह से नहीं है कि सारे लोग एक ही जगह पे मिलकर रह रहे हैं, कि मतलब एशिया में सारे एशियन इकट्ठे रह रहे हैं, यूरोप में इकट्ठे यूरोपियन रह रहे हैं, इस तरह से नहीं है। एशिया का, यूरोप का, हर कॉन्टिनेंट के छोटे छोटे पार्ट्स बने हुए हैं, छोटी छोटी पार्ट्स बने हुए जिसको हम कहते हैं कंट्रीज, ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस तरह से क्या करेंगे, नेक्स्ट इसी तरह से वीडियो को लेकर चला करेंगे। उसके अंदर सिर्फ एक कंट्री को हम लिया करेंगे। फॉर एग्जांपल एशिया कॉन्टिनेंट है, हमने वो ले लिया, उसके अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट ले लेंगे पाकिस्तान से रिलेटेड हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनको डिस्कस करेंगे।
बाकी आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते जाएंगे। आप लोगों ने ये नहीं समझना कि बस इतना सा है तो इसे अगर डेप्थ में थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं वो हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। बाकी मैं करंट अफेयर भी आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ, आप लोग इस वीडियो को भी ध्यान से सुना करें और उस वीडियो को भी, आप लोगों की काफी अच्छी तैयारी हो सकती है। तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाती हूँ ताकि आप लोग इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, और बाकी अगर आप लोगों की कोई सजेशंस हैं तो आप लोग वो भी ड्रॉप कर सकते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट और हम ला सकें, या फिर कुछ और एडिशन करना है तो हम कर सकें। अल्लाह हाफिज़।